मोदी जी। आलोक द्विवेदी जी, एक तरफ एनडीए मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, मुकाबला कैसा लग रहा है? देखिए, अगर आज के वर्तमान स्थिति को देखें तो ये जो दल है जिसमें 19 शामिल है, जो कल के बैठक शामिल होने वाले हैं, इनके पास 317 सीटें हैं लोकसभा की। वहीं जो विपक्षी दल एकता पार्टियां हैं, 24 पार्टियां, उनके पास इस समय 124 लोकसभा सदस्य हैं। अगर मैं वोट प्रतिशत की बात करूं तो 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए के पास इस समय 40.81% का वोट परसेंट शेयर है। वहीं विपक्षी दल एकता है, इनके पास 34.47% का वोट प्रतिशत है। तो अभी लगभग जो 6% गैप है, एक बड़ा गैप माना जाता है। तो विपक्ष का प्रयास करेगा कि इसकी भरपाई करे। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अगर विपक्षी जो एकता दल इकट्ठा हो रहे हैं, अगर भाजपा के खिलाफ ये लोग हर सीट पर एक उम्मीदवार देने में कामयाब हो पाए तो चुनाव का परिणाम बदल सकता है। उसके लिए सबसे जरूरी है कि इनका इकट्ठा होना जो सबसे टेढ़ी खीर है, क्योंकि इकट्ठा होना है तो उसमें सभी 24 पार्टियां, सबको त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ एक पार्टी त्याग करने से कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सभी पार्टियों का त्याग करेंगे तो ऐसी स्थिति बन सकती है। दूसरी बात की भाजपा के पास मोदी नाम का एक चेहरा है, वो बहुत ही मजबूत है। अगर ये लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे तो भाजपा के लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भाजपा देखिए बहुत आगे है। अभी इस समय सभी भाजपा के सांसद थे, जो कार्यकर्ता थे, सब जमीनों पर बैठक कर रहे हैं, लोग कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, सारी मीटिंग कर रहे हैं। 30 जून को उसका समापन था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बढ़ा करके 18 जुलाई तक कर दिया है। लगभग 50 दिन के बाद सारे कार्यकर्ता सड़कों पर थे, लोग घर में लोग संपर्क कर रहे थे। कांग्रेस और दूसरे कुछ कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा अगले लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि भाजपा हमेशा कहती रही कि हम राम मंदिर बनाएंगे। कांग्रेस आरोप लगाता है कि ये लोग डेट तारीख नहीं बताते हैं, तो भाजपा तारीख बताकर कहेगी और उसको भाजपा जोर शोर से उठाएगी। तो भाजपा, दूसरा भाजपा के 3 तगड़े वोट बैंक है। एक जो हिंदुत्व मुद्दे वोट करता है वो भाजपा के साथ में है, एक जो इनके लाभार्थी हैं वो भाजपा के साथ में है, एक जो मोदी के नाम पर वोट करता है वो भाजपा के साथ में है। तो 3 तगड़े वोट बैंक इस समय भाजपा के साथ में है। इसके अलावा जो कुछ कास्ट फैक्टर वाले सब दलों के अपने पास है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं विजय जी ने स्वीकार किया है कि करो या मरो की स्थिति है। विजय जी, पहले तो आलोक जी की बातों का आप जवाब दीजिए कि देखिए किस तरीके से फहरिस्त है बीजेपी के पास और क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसको लेकर विपक्ष क्या सोचता है। और साथ ही साथ मेरा एक सवाल है कि आखिर आप लगातार मोदी का विरोध कर रहे हैं कि मोदी को हटाना है, लेकिन उसके लिए क्या चेहरा देंगे, विपक्ष क्या चेहरा देगा? एक नाम। देखिए, मोदी जी को हटाना हमारा कोई प्रथम लक्ष्य नहीं है, इस देश को बचाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। उसके लिए हमने पूरे सबूत जुटा रखे हैं। और कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर भाजपा के लोग जेलों में होंगे, क्योंकि इन्होंने देश को बहुत गर्त में पहुंचा दिया है, बहुत इस देश का नुकसान किया है, बहुत घोटाले किए हैं। पीएम केयर्स भी एक घोटाला है, नमामि गंगे परियोजना एक घोटाला है, 100 स्मार्ट सिटी एक घोटाला है, देश को कर्जे में डुबोना भी एक घोटाला है, बड़े बड़े चंद पूंजीपतियों के कर्जे माफ करके इस देश को नुकसान पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस सरकार ने हर मोर्चे पर आम जनता का जीवन जो है तहस नहस करके रख दिया है। महंगाई के ऊपर बात नहीं करते, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करते। मुझे बताइए देश चलेगा कैसे इन हालात में? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन करे तो भाजपा कहती है कि गठबंधन है, तो भाजपा जो गठबंधन कर रही है ये क्या है? ये तो डकैतों का गिरोह है। देश को कैसे लूटना है ये सब इन तैयारियों को करने में जुटे हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब मोदी जी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर बैठे हैं तो विजय जी देखिए, ये तो ठीक नहीं है कि आप करे तो सही, बीजेपी करे तो गलत, ये तो तर्क सही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना जी आपसे कि जब हम अगर गठबंधन कर रहे हैं तो बीजेपी हमारे ऊपर क्यों उंगली उठा रही थी और आज खुद क्यों कर रही है? हमने नहीं कहा था, क्योंकि इस देश में कोई आज की परंपरा नहीं है गठबंधन की। जो 2014 का चुनाव मोदी जी ने लड़ा था वो भी गठबंधन से लड़ा था। इनके गठबंधन का नाम एनडीए था, कांग्रेस के गठबंधन का नाम यूपीए था। तो गठबंधन की राजनीति कोई, और आप पिछले साल भर की आप वीडियो देख लीजिए भाजपा नेताओं की, ये कांग्रेस गठबंधन को जो है ठगबंधन बिल्कुल देखिए, गठबंधन करना कोई भी बेकार चीज नहीं है, ये राजनीति है, इसमें गठबंधन होते हैं। लेकिन वो एक नाम जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वर्सेस में क्या रखेंगे आप लोग नाम? मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज बताऊं कि 2014 से पहले कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था। चेहरे बन जाते हैं जब मोदी जी की विफलताएं, जो आम जनता का जो दुर्दशा भरा जीवन, और जनता जब उस आधार पर वोट करेगी
तो निश्चित तौर पर गलत बात। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी इस देश के लिए देखिए कांग्रेस का अब चेहरा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर ये विपक्षी एकता से क्या हासिल हो पाता है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया, खास हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीधा सा